बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे PP7 में जो दोबारा गिनती होनी थी। आज सारा दिन तमाशा लगा रहा और दो दो घंटे का रिटर्निंग ऑफिसर कहते थे कि 2 घंटे बाद मैं फ़ैसला दूंगा, 2 घंटे बाद फ़ैसला दूंगा, 2 घंटे बाद फ़ैसला दूंगा। फिर उनको घर भेज दिया गया और कहा कि मैं फ़ोन पर वो और बार बार किसी से वो मुशावरत कर रहे थे, बार बार वो किसी से पूछ रहे थे और फ़ैसला लिखवा रहे थे। और फिर कहा कि आप सारे घर चले जाएं, मैं आपको टेलीफोन पर बता दूंगा कि क्या फ़ैसला है। और फिर उसके बाद रात गए रिटर्न ऑर्डर जारी किया गया है रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साथ हम बात करेंगे। और ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि नैब और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसकी लड़ाई अब्दू बदू लड़ाई शुरू हो गई है। और जो कायम मुकाम चेयरमैन नैब हैं वो लोटा नूर आलम खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो हक़ वोट नहीं दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो हक़ वोट था वो इलेक्शन एक्ट से उसको ख़त्म कर दिया गया और तरमीम कर दी इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने उस तरमीम को भी चैलेंज किया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो एज़ यूजुअल उन्होंने क्या किया कि उस पर एतराज़ लगा दिया और उस एतराज़ के ख़िलाफ़ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैम्बर अपील दायर कर दी है। 184(3) के ज़ुमरे में ये दरख्वास्त दायर की गई है और इस्तदा की गई है कि दरख्वास्त को नंबर लगाया जाए और समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट के लिए दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को गैर आइनी करार दे, ओवरसीज़ को दी गई वोट की सहूलत फरहमी का हुक्म दिया जाए कि आइंदा आम इंतखाब में ओवरसीज़ सहूलत से वोट डाल सकेंगे। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को नादरा को फ़ंड्स फराहम करने का हुक्म दिया जाए, नादरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट डालने का तरीक़ाकार बनाए। ये दरख्वास्त दायर की गई थी। रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एतराज़ लगाए गए थे और उन एतराज़ के ख़िलाफ़ और जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इन चैम्बर अपील फ़ाइल की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। देखते हैं उस पर क्या फ़ैसला आता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान टेलीविज़न में कई मुलाजमीन की डिग्रियाँ जाली निकली हैं और मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। और ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन नूर आलम खान की सदारत में एक इजलास हुआ और जिसमें सेक्रेटरी जो इतलात थे उन्होंने रिपोर्ट दी कि पिछले 10 से 15 साल में 80 के करीब मुलाजमीन ऐसे हैं कि जो जाली डिग्रियों पर जिनको मुलाजमत दी गई, 85 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको जाली डिग्रियों पर मुलाजमत दी गई। जाली डिग्रियों वाले मुलाजमीन उनसे तनख्वाहें भी वापस नहीं ली गई और उनकी जो छानबीन है वो जारी है और साथ जो डिग्रियां हैं वो चेक होंगी और वो सारी की सारी चीज़ें देखी जाएंगी। साबिक़ वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने भी PTV पर खूब तनकीद करते हुए ये कहा उस इजलास में कि इदारे के बड़े अफसरान निकम्मे और साजिश में पहले नंबर पर हैं। कौमी नशरियाती इदारे में हर किस्म की बीमारी पाई जाती है, इसलिए PTV को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफसरान बहुत बड़े माफियाज़ हैं। बतौर वज़ीर PTV को ठीक करना चाहा लेकिन ठीक नहीं कर सका। इस वजह से जो सारी चीज़ें हैं वो मामलात जो हैं वो हमसे नहीं संभाले जा रहे। दूसरी तरफ नूर आलम खान ने नैब का मामला उठाते हुए तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि आजकल हर एक को PSC की हदूद को चैलेंज करने का शौक़ हो गया है। मुझे खतूत भी मौसूल हुए, अफसरान एहतसाब से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइन में वाज़े है कि पार्लिमान की कार्रवाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन DG नैब हाई कोर्ट चले गए। अब अंदाज़ा लगाएं कि DG नैब और कायम मुकाम चेयरमैन नैब हाई कोर्ट गए हैं। नूर आलम खान को उसके ऊपर भी तकलीफ़ है और वो गुस्सा कर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि वो कैसे चले गए, वो क्यों चले गए हाई कोर्ट में। कहते हैं कि और साथ उन्होंने नूर आलम ने अब कसम से रोना आता है कि एक लोटा बैठकर अहकामात जारी करे। नूर आलम ने अहकामात जारी करते हुए कहा कि कायम मुकाम चेयरमैन जिसने आज दरख्वास्त दी है उसको भी तलब कर लिया और DG नैब लाहौर कल इजलास में पेश हूँ। अगर दोनों हुकाम पेश ना हों तो पुलिस के ज़रिए दोनों को इजलास में लाया जाए। दोनों की सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है और कहते हैं जी कि पुलिस के ज़रिए लाया जाए और पुलिस इनको गिरफ़्तार करके लाए। इन्होंने कहा कि अगर कोई अफसर अगर कोई दस्तावेज़ ना दे और अमल ना करे तो आर्टिकल 6 के तहत इस अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब आर्टिकल 6 इन्होंने ऐसे लगा दिया है कि गली मोहल्ले में कोई नूर आलम खान को लोटा कह देगा उसके ख़िलाफ़ भी आर्टिकल 6 लगेगा। अब अगर नैब के अफसरान को डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे उन पर सीधी सीधी आर्टिकल 6 लगेगा। ये इनका किरदार है और ये इनकी असलियत है।
आप जानते हैं कि डीजी नैब लाहौर ने पहले दरख्वास्त दायर की थी शहजाद सलीम ने, जिस पर 20 जुलाई के लिए जवाब मांगा हुआ था और अटारनी जनरल को भी अदालत ने इन पर्सन तलब किया हुआ था कि वो आएँ और अदालत की मुआवनत करें इन आइनी पॉइंट्स के ऊपर कि क्या लोटे के पास या जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसके पास ये इख्तियार है या नहीं है। दूसरी तरफ जो चेयरमैन हैं, कायम मुकाम चेयरमैन हैं, उन्होंने भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इख्तियारात को चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और ये वैसे तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत के ही कायम मुकाम चेयरमैन हैं, लेकिन क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हद क्रॉस कर गई है, रेड लाइन क्रॉस कर गई है, और उन्होंने 24 जून को कमेटी ने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया। कमेटी ने नैब अफसरान के असासा जात की तफसीलात तलब की हैं और साबिक चेयरमैन जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इंदिया दिया था। कायम मुकाम चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह ने PSC की मीटिंग मिनट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए दरख्वास्त में सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को फ्रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया कि 24 जून 2022 को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने दायरा कार से तजावुज़ किया है। अदालत 7 जुलाई 2022 के मिनट्स ऑफ द मीटिंग की कार्रवाइयों को कलअदम करार दे। अदालत अपने आइनी दायरा अख्तियार के तहत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को किसी भी कार्रवाई से रोके। और ये जो दरख्वास्त है इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ लगा दिए थे और बतौर इतराज़ ये दरख्वास्त कल कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इसके ऊपर समाअत करेंगे। अब इससे पहले शहजाद सलीम साहब ने इसको चैलेंज किया हुआ था, उनकी दरख्वास्त के ऊपर भी जो जवाब मांगा गया था और अटारनी जनरल साहब को बुलाया गया तो उस पर भी समाअत कल होगी। तो ये दोनों इकट्ठी सुनी जाएंगी और कल उम्मीद है कि जो तलबी है और जो कार्रवाइयाँ हैं वो सस्पेंड कर दी जाएंगी और नूर आलम खान लोटे को कुछ नहीं हाथ आएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनकी जो अकड़ है वो इंशाअल्लाह ख़त्म कर देगी। दूसरी तरफ जो मामला है वो है हमारी PP7 का। PP7 रावलपिंडी में आप जानते हैं कि जो मामलात थे, PP7 दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर RO की तारीख़ और आज सारा दिन तारीख़ पर तारीख़ चलती रही और अगर वोटों का फ़र्क 5% या 10% से कम हो तो फिर जो दोबारा गिनती है ये हक़ बन जाता है उम्मीदवार का। यहाँ तो 0.1% वोटों का फ़र्क है, सिर्फ 49 वोटों का फ़र्क है। पहले 2:30 बजे सुबह तो आप जानते हैं कि 11:30 बजे बुलाया गया, कुछ ना हुआ, फिर 2:30 बजे, फिर 6:30 बजे, फिर 9:30 बजे RO ने वक्त दिया और बाद में वो खुद मुकर जाते थे। पहले उन्होंने कल कहा, एक दिन पहले कहा कि ठीक है जी वोटों की गिनती होगी और आप 19 जुलाई को सुबह 11:30 बजे आ जाइएगा। जब 11:30 बजे गए तो वो कहते हैं जी कि गिनती नहीं हो सकती, आपको 15-20 पोलिंग स्टेशन बता दें तो फिर उस पर हम गिनती करवा लेते हैं। उस पर फिर मामला चलता रहा, फिर 2:30 बजे, फिर 6:30, फिर 9:30 और फिर उसके बाद कहा कि आप घर चले जाएं, फ़ोन पर आपको फ़ैसले की इत्तला दी जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि RO एक वाज़ेह एजेंडे पर काम कर रहा है और उससे कोई भलाई की उम्मीद नहीं है। और आज जो समाअत हुई है उसमें मामला बड़ा दिलचस्प हो गया। वो कैसे कि ये RO हैं राय सुल्तान भट्टी, दोनों उम्मीदवारों को घर जाने की इजाज़त दी रात को और कहा कि फ़ोन पर फ़ैसला बताया जाएगा। इलेक्शन कमीशन, अब पता नहीं कौन से इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की जाएगी, इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद फ़ैसला किया जाएगा कि गिनती होगी या नहीं। रावलपिंडी के हल्का कहूटा कलर सैदा PP7 में PTI के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद शबीर अवान की जानिब से दोबारा जो गिनती की दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने 266 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती से इनकार करते हुए कहा कि पूरे हल्के के 266 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती मुमकिन नहीं। कितने पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती करवानी है तमाम उम्मीदवार आपस में मुशावरत करके हमें बता दें, हम उसके मुताबिक देख लेते हैं। मुशावरत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद शुदा वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म देते हुए कहा कि सिर्फ मुस्तरद शुदा वोटों की गिनती दोबारा होगी, पूरे हल्के के 266 पोलिंग स्टेशन की गिनती नहीं होगी। इस नशिस्त पर जीतने वाले जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा सगीर ने मुस्तरद शुदा वोटों की दोबारा गिनती पर इतराज़ उठा दिया और उनके वकील तैमूर असलम ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सिर्फ मुस्तरद वोटों की दोबारा गिनती नहीं होनी चाहिए। PTI के वकील ने कहा कि कहूटा में 20 पोलिंग स्टेशन के वोट रिकाउंट किए जाएं, हमें सिर्फ कहूटा के 20 पोलिंग स्टेशन को रिकाउंट कर दें, हमारे लिए यही काफ़ी हैं। जिसके बाद RO ने इलेक्शन कमीशन से कानूनी मुशावरत के लिए समाअत में 10 मिनट का वक्फ़ा लिया। दफ्तर जाके वो किसी को फ़ोन करता रहा, वहाँ से मुशावरत करता रहा।
बाद में उसने कहा जी कि आप घर चले जाएं और मैं आपको बता दूंगा। और इसी असना में जब कहा कि घर चले जाएं और मैं आपको बता दूंगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इसका मतलब ये है कि ये राज़ी नहीं है, तो फिर हमें एहतजाज के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आज सारा दिन हमें खजल किया है, सारा दिन हमें लारे लगाए हैं और अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम एहतजाज के लिए तैयार हो जाएं। जब एहतजाज की बात हुई तो फिर रात गए ये फ़ैसला जारी किया गया है रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से। उन्होंने कहा है कि तमाम मुस्तरद शुदा वोटों की दोबारा तस्दीक होगी, दोबारा गिने जाएंगे और कल 20 जुलाई सुबह 10 बजे दोबारा रिज़ल्ट कंसोलिडेशन का अमल शुरू होगा और दोबारा तलब किया गया है तमाम उम्मीदवारों को और उनके वकला को। अब जो 19 जुलाई को जो कुछ होना था नहीं हुआ, और अब जी 20 जुलाई सुबह 10 बजे दोबारा बुलाया गया है और उन्होंने ये कहा है कि वोटों जो मुस्तरद वोट हैं उनकी दोबारा गिनती भी होगी, तस्दीक भी होगी, ये कहा गया है। और ये रात गए फ़ैसला जारी किया गया है 20 जुलाई सुबह 10 बजे। आज सारा दिन भी चलाते रहे और कल फिर उन्होंने इसलिए तलब किया है। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी और नासिर हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं और सदाकत अब्बासी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि अगर मुस्तरद शुदा वोटों की दोबारा गिनती करते हैं तो 1000% सीट हमारी है, और ये बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।